गायत्री मंत्र की प्रचंड सामर्थ्य, अद्भुत शक्तियां, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। इस किताब का नाम है गायत्री की साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। आप सबको जो भी गायत्री के उपासक हैं उसका वैज्ञानिक पक्ष जरूर समझना चाहिए कि कैसे गायत्री मंत्र का जब आपके शरीर को प्राण बल ओत से भर देता है। क्यों भारतीय ऋषियों और मुनियों ने इस विषय पर लाखों वर्षों तक अनुसंधान के रिसर्च किया और हमारे सामने गूढ़ विद्याएं प्रस्तुत की। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि जो प्रतिदिन गायत्री का जप करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, कैसे उनके जीवन में बदलाव शुरू होता है। गायत्री महामंत्र के जप से, गायत्री को मंत्र नहीं महामंत्र बोला गया है, गायत्री महामंत्र के जप से उत्पन्न पराध्वनि सारे वातावरण के परमाणुओं को कपा देने की शक्ति से ओतप्रोत है। आपके वातावरण के आसपास जितने परमाणु हैं सबको कपा देने की शक्ति से ओतप्रोत है यह गायत्री महामंत्र। इस महामंत्र की अपार शक्ति का कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। शर्त एक ही है कि वह उन शिक्षाओं पर, उस आचरण पर भी चले जिसका इस महामंत्र के एक एक अक्षर में संकेत है। उन आदर्शों पर चले बिना उल्लेखनीय सफलता के द्वार अवरुद्ध ही पड़े रहेंगे। मतलब यदि आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो जो उसकी शर्तें हैं, नियम है, वह भी आपको पता होने चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आगे की ओर और बताते हैं और भी कुछ गहरी बातें। शब्द शक्ति के माध्यम से यह जो गायत्री मंत्र का प्रभाव पड़ता है वो कैसे आपके शरीर पर पड़ता है। शब्द का उच्चारण मुख से होता है। जो भी आप शब्द बोलते हैं उसका उच्चारण आपके मुख से होता है। मुख में जिह्वा प्रधान है, आपकी जो जीभ होती है वह मुख में प्रधान है। इसलिए मोटे तौर से यह समझा जाता है कि जीभ ही बोलती है। हम यह समझते हैं कि जीभ ही बोलती है, पर वास्तविकता यह है कि कंठ, होंठ, जिह्वा, तालु, दांत आदि मुख के भीतरी विभिन्न अवयवों के विशाल संचालन से, संचालन नहीं, सभी के विशाल संचालन से विशिष्ट शब्द उच्चारित होते हैं। हम यह सोचते हैं केवल हमारे जिह्वा ही के माध्यम से बोलते, पर हम ऐसा नहीं है। हमारे मुख के भीतरी विभिन्न अवयवों के विशिष्ट संचालन से, एक विशेष संचालन से शब्द उच्चारित होते हैं, तब कोई मंत्र बनता है। पाणिनि व्याकरण में अक्षरों के स्थान का भी बहुत ही गहरा उल्लेख हुआ है। इन अवयवों के संचालन की मिश्रित प्रक्रिया स्वरूप जो ध्वनि निकलती है वह बाह्य जगत में विकीर्ण होकर शब्द का रूप धारण करती है। जब हमारे मुख के सभी आंतरिक विभिन्न अवयवों के विशेष संचालन से जो ध्वनि निकलती है वह बाह्य जगत में विकीर्ण होकर, बाहरी जगत में विकीर्ण होकर एक शब्द का रूप धारण करती है, तब जाकर कई शब्द बनते हैं। शब्द ऐसे आसानी से नहीं बनता है। आपके मुख, आपके ओठ, आपकी जिह्वा, आपके तालु, आपके दांत, आपके मुख के विभिन्न अवयव एक विशिष्ट संचालन के माध्यम से जो निकलता है और फिर वो बाह्य जगत में विकीर्ण होकर तब जाकर कई शब्द का रूप धारण करता है। कितना मुश्किल से शब्द बनता है जिसकी हम लोग कदर नहीं करते हैं। इसकी कीमत तो वही जान सकता है जो जिसको बोलना नहीं आता है कि शब्द कितने कीमती होते हैं। आइए और चलते हैं आगे क्यों। यह शब्द कान उसे सुनते हैं। जब शब्द निकल जाता है फिर कान उसे सुनते हैं। कानों के माध्यम से वह ध्वनि आपके शरीर में आती है और मस्तिष्क उसे धारण करता है। जब आपके मुंह शब्द निकले, कान ने सुने और तब जाकर के आपके मस्तिष्क ने उसे धारण किए। इतना ही नहीं, यह शब्द ईथर तत्व में विलीन होकर धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक ही नहीं फैलते वरन विश्व ब्रह्मांड में सुविस्तृत हो जाते हैं। ये जो शब्द हैं ये ईथर के माध्यम से न केवल हमारे वातावरण में बल्कि न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड के हर कोने में बहुत ही बारीकी से सुविस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सुनाए तो वह थोड़े से ही देर पड़ते हैं। हमारे शब्द निकला वह कुछ देर के लिए ही हमारे कानों के द्वारा सुनाई पड़ता है, पर उनका अस्तित्व अनंत काल तक बना रहता है। वो शब्द अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं।
अभी जो शब्द हमारे मुख से निकला वह कुछ सेकंड के अंतर इस देश से उस देश में पहुंच जाता है। मतलब जो शब्द आपके मुख से निकलते हैं वो कुछ ही सेकंड में एक देश से दूसरे देश, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, फ्रांस जैसे देशों में कुछ ही सेकंड में पहुंच जाते हैं। इतनी स्पीड है आपके शब्दों की ताकत। इतना ही नहीं, और आगे चलिए। चंद्रमा आदि निकटवर्ती उपग्रहों तक पहुंचने में उसे कुछ मिनट ही लगेंगे। जो शब्द है आप यह सोचते हैं कि वो मुंह से निकला और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। उसे एक देश, आप भारत में हैं तो अमेरिका जाने में और देश जाने में उसे कुछ सेकंड लगते हैं। इतना ही नहीं, उसे अन्य ग्रहों में, चंद्रमा निकटवर्ती उपग्रहों पहुंचने में उसे कुछ ही मिनट लगेंगे। इतनी स्पीड से पहुंचता है। इतना ही नहीं, सौर मंडल के नवग्रहों कक्षाओं को पार करते करते कुछ घंटे ही लगेंगे। मतलब कुछ घंटे में वो सभी सौर मंडल के नवग्रहों को भी पार कर सकता है। इतनी स्पीड से आपके शब्द भागते हैं। हमारा सूर्य नव उपग्रहों और 47 उपग्रहों समेत पूरा घूम रहा है। वैसे ही वैसे 25 लाख तारे हमारी स्पाइरल आकाश गंगा में जुड़े पड़े हैं। 25 लाख तारे हमारी जो स्पाइरल आकाश गंगा है उसमें जुड़े पड़े हैं। फिर अकेली स्पाइरल आकाश गंगा ही इस विश्व ब्रह्मांड में थोड़ी ही है, और भी कितनी है। वैसे ही करोड़ों आकाश गंगाएं इस अनंत अंतरिक्ष में घूमती नाचती फिर रही हैं। उनमें से प्रत्येक में हमारी आकाश गंगा की तरह लाखों सूर्य, करोड़ों ग्रह उपग्रह जुड़े हुए हैं। ईथर उन सब में व्याप्त है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ईथर व्याप्त है और आपके शब्द जो ईथर के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। एक देश से दूसरे देश कुछ सेकंड में, एक चंद्रमा तक पहुंचने में कुछ मिनट में, और संपूर्ण नवग्रहों को, सौरमंडल को पार करने में कुछ घंटे लगते हैं। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां जहां ईथर व्याप्त है, संपूर्ण स्पाइरल आकाश गंगा में जो ब्रह्मांड के अनंत में फैली हुई हैं, उन सब में वह कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। इतनी सत्य और सामर्थ्य आपके इस शब्दों की। आज हमारे मुख से निकला हुआ कुछ शब्द करोड़ों वर्षों तक समुद्र में बहने वाली लहरों की तरह आगे बढ़ता चलता जाएगा, और फिर चिर भविष्य के बाद गोल सिद्धांत के आधार पर लौट लौट कर वह आ जाएगा जहां से चला था। क्योंकि यह ब्रह्मांड जो है सभी जगह कहीं ना कहीं लौट करके वापस उसी स्थान पर आता है। उसी तरीके से शब्द जो आपके मुंह से निकलते हैं वह करोड़ों वर्षों तक समुद्र की बहने में लहरों की भांति आगे बढ़ता जाएगा और वापस लौट करके उसी स्थान पर आता है जहां से वह चला था। यह शब्द भले ही बहुत दूर निकल गया हो, पर उसका अस्तित्व क्षीण रूपी हर जगह बना ही रहेगा। इस विशेष विधियों से पकड़ा भी जा सकता है। कुछ विशेष विधियां हैं जिसे हमारे ऋषियों ने खोजा और जाना, और उनके माध्यम से इनको पकड़ा भी जा सकता है। अभी उस बात पर प्रयोग हो रहा है कि महाभारत की घटनाओं आंख से देखना और कृष्ण की गीता को कान से सुनना संभव हो सके। संभावना इस बात की पूरी है कि भविष्य में भौतिक विज्ञान वह प्रगति कर लेगा कि कितने ही वर्ष पुरानी अतीत की घटनाएं फिर देखना, शब्दावलियों को सुनना संभव हो जाएगा। गायत्री महामंत्र की शब्द रचना पर विचार करने के संबंध में लिखे गए लेख में तो इतना ही जान लेना पर्याप्त है, शब्द को सामान्य वस्तु नहीं समझा जाए। ब्राह्म जगत में इसकी हलचलें बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही अद्भुत होती हैं। आपसे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द बाह्य जगत में कितना अधिक प्रभाव डालता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में कितना अधिक प्रभाव करते हुए वापस आपके ही पास आता है। विशेष विधि से उसे पकड़ना कितना गहरा संभव है यह आपने समझा। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष पर। शब्द का अंतर मन में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह भी अद्भुत है। अभी तो आपने देखा जो आपके मुख से शब्द निकलते हैं वो ब्रह्मांड में किस तरीके से पहुंचते हैं, कुछ सेकंड में इस देश से उस देश,
कुछ मिनट से दूसरे पूरे सौरमंडल में और कुछ ही घंटों में पूरे ब्रह्मांड में जो पहुंचने की शक्ति और सामर्थ्य ईथर के माध्यम से है, वह तो ब्रह्मांड को प्रभावित करता हुआ। आप समझते हैं जो ये मंत्रों का प्रभाव हमारे शरीर के अंतर जगत में भी होता है, वो कैसे काम करता है। शब्द का अंतर मन में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह भी अद्भुत है, वह भी बड़ा ही अद्भुत है। मुख से निकलकर शब्द सर्वथा बाह्य जगत में गतिशील नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शब्द निकाला और वो सारे के सारे भागते हुए सभी सौरमंडल को, इस पायल आकाश गंगाओं को पार करते हुए ब्रह्मांड में खो जाते हैं, बल्कि उसकी आधी शक्ति बाहर जाती है और आधी अपने भीतर भ्रमण करने लगती है। शब्द की आधी शक्ति अपने भीतर भ्रमण करने लगती है। उच्चारित शब्द की आधी शक्ति ब्रह्मांड में विकीर्ण होती है और आधी पिंड में अपने प्रबल प्रक्रिया आरंभ कर देती है। बंदूक चलाने में जब गोली छूटती है तो निशाने पर चोट करती है, एक झटका पीछे भी देती है। इसीलिए बंदूक चलाने वाले सीने से उसे ठीक तरह कस कर जमा लेते हैं। महामनी ऋषियों ने मंत्र विद्या खोज निकाली। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्दों के गुंथन को देखा, वो कितना अधिक प्रभाव डालते हैं इस आंतरिक जगत में और बाह्य जगत में। इसीलिए उसके महत्व को समझा और प्रभाव डाला। एक घटना है, सन 1923 में जर्मन विज्ञान सभा के तत्वाधान में कुछ ऐसे मनुष्य आकृति यंत्र बनाए गए थे जो देखने में होते, बैठते और मुड़ने में ठीक फौजी सैनिकों की समानता करते थे। इतना ही नहीं, वे किस प्रश्नों का सही उत्तर भी देते थे, बंदूक का सही निशाना साधते थे। उनकी यह सारी गतिविधियां निर्देशक द्वारा उच्चारण किए गए थे, शब्दों पर निर्धारित रहती थी। बर्लिन की विज्ञान प्रदर्शनी में उन्हें जनसाधारण को दिखाया गया था और बताया गया था कि शब्द में वह क्षमता मौजूद है कि वह इन यंत्र मानवों के इच्छानुसार कार्य कराने के लिए तत्पर रह सकती है। मतलब हमारे शब्दों में बड़ी ही अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य है। इसी शब्दों के गुंथन से एक विशेष मंत्र बनते हैं। वह मंत्र कैसे काम करते हैं, अब हम इस विषय पर बात करेंगे। ऋषियों ने शब्द शक्ति की शोध उच्च स्तर पर की थी, बिल्कुल पराकाष्ठा पर की थी, और उन्होंने पाया था कि सामर्थ्य की इस महान भंडागार को लोक हित के लिए बहुत ही उपयुक्त रीति में प्रयोग किया जा सकता है। अस्तु उन्होंने इस दिशा में लाखों वर्षों तक अथक श्रम किया, थोड़ी बहुत समय नहीं दिया, लाखों वर्षों तक अथक श्रम किया, और जो उपलब्धियां प्राप्त हुई उनसे मानव जाति का महान हित साधा है। आजकल जिस प्रकार विविध यंत्रों से सुख सुविधा के विभिन्न प्रयोजनों और उपकरण प्राप्त किए जाते हैं, उसी तरह प्राचीन काल में मंत्रों द्वारा वह सब कुछ प्राप्त किया जाता था जो मानवीय सुख, शांति एवं प्रगति समृद्धि के लिए आवश्यक और अत्यंत ही अनिवार्य है। प्राचीन काल में दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग मंत्र शक्ति के आधार पर ही होता था। अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नागपाश आदि आज की बंदूक, गैस, गोले जैसे न थे। उनकी सामर्थ्य विशेषता आज के किसी भी शस्त्र से अधिक थी, अत्यंत ही अधिक थी। मतलब हमारे ऋषियों ने बहुत ही बारीकी से रिसर्च करके हमें यह सब विद्याएं दी थी। विषय बहुत लंबा है तो मैं आपको मेन बातें ही बता रहा हूं। आगे चलते हैं। गायत्री महामंत्र समस्त मंत्र शास्त्र का प्राण, बीज एवं उद्गम एवं मर्म है। मंत्र विद्या का जो भंडागार है वह वेद है। जितने मंत्र विद्याओं का भंडागार है वह सब कुछ क्या है, वेद है, और उनका उद्भव वेद माता, विश्व माता गायत्री महाशक्ति के द्वारा ही हुआ है। गायत्री महामंत्र का जो जप है ऐसी चेतना शक्ति का उद्भव है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन पर विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। मंत्रों का चयन ध्वनि विज्ञान को आधार मानकर किया गया है। जो शब्दों का गुंथन है वह ध्वनि विज्ञान को आधार मानकर किया गया है। अर्थ का समावेश गौण है, जो उसका अर्थ है वह उसका महत्व समावेश बहुत ही गौण रखा गया।
गायत्री मंत्र की सामर्थ्य अद्भुत है, पर उसका अर्थ अति सामान्य है। भगवान से सद्बुद्धि की कामना भर उसमें की गई है। इसी अर्थ प्रयोजन को व्यक्त करने वाले मंत्र श्लोक तो हजारों हैं, किंतु जो इसका शब्दों का गुंथन है उसको ही विशेष महत्व दिया गया है, और उसके आधार पर ही जो शक्तियां प्राप्त होने का विज्ञान है वो छुपा हुआ है। आइए समझते हैं और आगे की ओर। टाइपराइटर के उदाहरण से इस तथ्य को और भी अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। उंगली से चाबियां दबाई जाती हैं और कागज पर तीलियां गिरकर अक्षर छापने लगती हैं। मुख में लगे उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जों को टाइपराइटर की कुंजियां कह सकते हैं। मंत्रोच्चार उंगली से उन्हें दबाया हुआ यहां से उत्पन्न प्रवाह नाड़ी तंतुओं की तीलियों के सहारे सूक्ष्म चक्रों दिव्य ग्रंथियों तक पहुंचता है और उन्हें झकझोर कर जगाने खड़ा करने में संलग्न होता है। अक्षरों का छापना वह उपलब्धि है जो इन जागे चक्रों सभी ग्रंथियों पत्रिकाओं और पूरे शरीर को झकझोरने की शक्ति और सामर्थ्य बहुत ही गहरे स्तर पर रखता है। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपने यह जानने की कोशिश की होगी कि यह मंत्र का विज्ञान कैसे काम करता है, मंत्र की शक्तियां कैसे काम करती हैं और मंत्र कैसे प्रभाव देता है। एक अंतिम बात है, मंत्रों में 4 शक्तियां मानी गई हैं। पहली है प्रामाण्य शक्ति, दूसरी है फल प्रदान शक्ति, और तीसरी है बहुलीकरण शक्ति, और चौथी है आयात यामता शक्ति। इन सब शक्तियों को जब हम प्राप्त करते हैं तो फिर सचमुच हम विश्वरथ से विश्वामित्र बनते हैं, भगवान राम के गुरु स्तर बनने की शक्ति और सामर्थ्य आती है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट करिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको और भी मंत्र शक्तियां कैसे मिलती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें, ऐसे मिलते बहुत सारे विषय भी आपको लेकर के आऊंगा। मंत्र साधना मात्र और मात्र वाणी का तप है। जितना आप वाणी को तपाएंगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा, उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। आप सबको पता ही है, मात्र और मात्र वाणी के तप से ही पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से भगवान राम जैसे भगवान देवताओं का जन्म इस धरती पर होता है। तो आप सब भी इस वाणी के तप को समझें, गायत्री मंत्र के महत्व को समझें, और प्रतिदिन जितनी देर हो सके भगवान सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। आप सबको बहुत बहुत हृदय की गहराई से